बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल के माता पिता किसान थे और वे दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। एक दिन राहुल अपने माता पिता की मदद करने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, उसे एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक के पन्ने पुराने और फटे हुए थे, परंतु उन पर सुंदर चित्र बने हुए थे। उसने पुस्तक खोली और जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पलटा, एक तेज रोशनी चमकी। राहुल की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वह एक जादुई दुनिया में पहुंच चुका था। चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां और चमकती हुई नदियां थीं। राहुल ने सोचा कि वह सपना देख रहा है, परंतु जब उसने अपने हाथों से बर्फ को छुआ तो वह असलियत में था। वहाँ पर एक सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने राहुल से तुम्हें इस जादुई दुनिया का रहस्य जानना है? उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया। चिड़िया ने उसे एक पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा। चिड़िया का धन्यवाद किया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने बहुत सारे जादुई जीवों से सामना किया, जैसे कि आग उगलने वाला अजगर, बोलने वाले पेड़ और संगीत बजाते हुए चट्टानें। लेकिन उसने धैर्य और साहस के साथ हर चुनौती का सामना किया। अंत में राहुल महल के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था। उसने उसे धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे ध्यान आया कि पुस्तक में एक मंत्र लिखा हुआ था। राहुल ने मंत्र का उच्चारण किया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। महल के अंदर एक विशाल कमरा था, जहां चारों ओर जादुई बत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पर एक बुद्धिमान जादूगर बैठा था। जादूगर ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था राहुल। तुम्हें ये जानना होगा कि इस पुस्तक की शक्ति क्या है। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, तो मुझे इस पुस्तक के साथ क्या करना चाहिए? जादूगर ने कहा, तुम्हें इस पुस्तक को उन लोगों के पास ले जाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ये पुस्तक उन्हें सच्चाई और अच्छाई का मार्ग दिखाएगी। इस पुस्तक को सही लोगों तक पहुंचाएगा। जादूगर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और दुनिया को इस जादुई पुस्तक की मदद से बेहतर बनाओ। राहुल ने पुस्तक को अपने पास रखा और महल से बाहर निकला। जब वह जंगल से वापस गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके माता पिता और गांव के लोग उसकी चिंता में थे। राहुल ने उन्हें अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने साहस और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना किया और कैसे उसे यह जादुई पुस्तक मिली। गांव के लोग राहुल की कहानी सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने उसकी सराहना की। राहुल ने पुस्तक को गांव के स्कूल में रख दिया ताकि हर कोई इसे पढ़ सके और इससे प्रेरित हो सके। धीरे धीरे उस पुस्तक की कहानियां गांव के हर बच्चे और बड़े को प्रेरित करने लगीं। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली आ गई। राहुल की उस यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दिखाई। राहुल ने अपने माता पिता की मदद करते हुए ये सीखा कि सच्चाई और अच्छाई का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास साहस और धैर्य हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और इस तरह उस जादुई पुस्तक ने एक छोटे से गांव को सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा दी। नहीं होता है, लेकिन संदेश यही है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हिम्मत और दया हमें सही रास्ते पर ले जा सकती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई, साहस और दया के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है।